ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुषपाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति मति के अनुरूप श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान का मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा की चर्चा में प्रवेश करेंगे। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। अनंत करुणा वरुणालय कौशल्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनाथ भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, दूर दूर से आए हुए श्रोता बंधुओं और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सभी धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माता, भगवान की मंगलमय कृपा की फल स्वरूप भगवान की मधुर कथा में हम सब का समागम हो रहा है। मानो श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर बरस रही है। ये वाल्मीकि रामायण भगवान की वांगमय
साक्षात नारायण श्री ठाकुर जी महाराज श्री सीताराम जी का स्वरूप है। इसे सुनने का हमें बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कल की कथाओं में भगवान के श्री वाल्मीकि जी के द्वारा कहा गया कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, राम के बिना हमारी कोई गति नहीं है। और इन्हीं क्रम में भगवान श्री अन्य ऋषि गणों ने श्री सूत जी महाराज से कलयुग के पाप से बचने के लिए पूछ रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैंने सनकादि ऋषियों से जो सुना है, यानी नारद मुनि ने सनकादि ऋषियों से जो श्रीमद बोला रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, ये सभी वेदों का जो अर्थ देने वाला जो रामायण महाकाव्य है, जिसे नारद जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया है, और वो कैसा है तो बोला सर्व पाप प्रशमनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, और दुष्ट ग्रह निवारणम, दुष्ट ग्रहों का निवारण करने वाला जो रामायण महाकाव्य है। तो उस रामायण महाकाव्य का आगे और विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। ये जो श्रीमद वाल्मीकि रामायण है वेद सम्मत है, वेद का तो वेद के अर्थों को प्रदान करने वाला ही है, साथ में समस्त दुखों का नाश करने वाला है, और दुस्वप्न नाशनम धन्यम, और धन्यवाद के योग्य तथा भोग भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भुक्ति मुक्ति यानी भोग और मोक्ष रूपी फल को भी प्रदान करने वाला है। रामचंद्र कथोपेतम, ये श्री रामचंद्र जी महाराज का ये लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणकारी सिद्धियों को देने वाला है। तो कहा ये सर्व कल्याण सिद्धिदम, सभी कल्याणकारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम श्रीणोध्वम सुसमाहिता। और कहा ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। ये महान फल देने वाला और यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की भी शक्ति रखता है। साथ ही आप लोग इसे शृणध्वम सुसमाहिता, आप सब लोग हे मुनिवरों, आप सब लोग इसे एकाग्रचित्त होकर के इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वै तदार्शम दिव्यम ही काव्यम शुद्धिमवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सूतराम ये जगद्धिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदाः। और ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से मुक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण कर ले, यानी श्रीमद वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर लेने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा श्रीमद वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हो जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। और कहा ऋषि सूत जी ने कहा कि हे मुनिवरो, हे विप्रवरो, रामायण जो वेद सम्मत श्रीमद वाल्मीकि रामायण है, ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमाः, द्विजोत्तमाः साधनम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये जो हे द्विजोत्तमों, हे ब्राह्मणों, हे विप्रगणों, ये जो श्रीमद वाल्मीकि रामायण है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन परम अमृत रूप है ये। अतः सदा भक्ति भाव से, बोला सदा भक्त्या श्रोतव्यम, सदा भक्ति भाव से इसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति तस्य वै रामायणे महाप्रीतिस् तस्य वै भवति ध्रुवम। और कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित, पूर्व जन्म के किए हुए जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम हो पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का, जिस प्राणी का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वही श्रीमद वाल्मीकि रामायण के प्रति सच्ची प्रेम और सच्ची श्रद्धा रखता है। ये कह रहे हैं सूत जी महाराज। रामायणे वर्तमाने पाप पासे न यंत्रितः अनादृत्य असद गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। और कहा श्री सूत जी महाराज, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है,
वह कल रामायणे वर्तमाने पाप पासेन यंत्रितः, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की माने अनादृत्य असत गाथा, यानी निम्न निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। यानी जो व्यक्ति झूठ बोलने में प्रवृत्त हो गया तो वो झूठ का ही वर्ताव करेगा, वैसा ही माहौल बनाएगा। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। इसीलिए इसीलिए हे द्विजेंद्र गण यानी ब्राह्मण गण, आप लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम महाकाव्य का श्रवण करें। बोला रामायणम नाम परम तु काव्यम, ये परम जो महाकाव्य है इस काव्य का, यस्मिन् श्रुते जन्म जरादि नाशः, जो इसको सुनता है उनके जिन्हें जो इसको सुनता है उसके जन्म और जरा मृत्यु का भय नाश हो जाता है। जन्म यानी जन्म लेना, जरा यानी बूढ़ा होना, और मृत्यु तो आप सब जानते ही जो अटल सत्य है, उसका भी जो भय है वो भय का नाश हो जाता है। तथा श्रवण करने वाला मनुष्य सब पापों से दोषों से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है, भगवान श्री राम के चरणों में विलीन हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। वरम वरिण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कराने वाला है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को कह रहे हैं, बता रहे हैं। ब्रह्मेश विष्णवाख्य शरीर भेदैर विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि और संहार पालन करते रहते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्वपुराण वेदैः। और कहा श्री सूत जी महाराज ने, जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो परमात्मा है, वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा करें हैं, स वीक्ष्यते सर्व पुराण वेदैहि, मैंने कहा समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, इस रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। जो परमात्मा वेद और पुराण के इतिहास के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, वह परमात्मा का साक्षात्कार ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा भी होता है। ऐसा कहा, स वीक्षते सर्व पुराण वेदैहि वीक्षते सह कह परमात्मा राम, जो राम श्री परमात्मा है, श्री हरि नारायण है, जिनकी साक्षात्कार वेद और पुराण के द्वारा होती है, वही साक्षात्कार सिर्फ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन करने से, स्वाध्याय करने से, मनन करने से, जीवन में उतारने से भी उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः नवाः न खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। और कहा श्री सूत जी महाराज कि हे विप्रो, हे मुनिवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयात् यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान। और कहा कि जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का
श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। और कहा कि वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। त्रिसप्त कुल संयुक्त, यानी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम यानी वैकुंठ को चला जाता है, जहां जाकर के मनुष्य कह रहे हैं, जहां जाकर के मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। और चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। बोला कि नवाहस्सु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः, प्रयत्नतः श्रोतव्यम महापुण्यम, 9 दिनों तक प्रयत्न पूर्वक इसे सुनना चाहिए। रामायण महादिकाव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। और कहा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः त एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। और कहा कि हे ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ हो जाते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। और कहा कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा होती है, श्रवण होता है, सुना जाता है, वह घर तीर्थ रूप है, तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। हे तपोधनों, हे मुनिवरों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता है, तब तक ही पाप रहता है। जब वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का जब श्रवण कर लेता है तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। कह रहे हैं कि संसार में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा परम दुर्लभ है। इसको पढ़ना, इसको समझना, अभी तो इस समय इसको अच्छे से पढ़ने वाले विद्वानों की कमी है, इसकी कथा को बोलने वाले विद्वानों की भी कमी है। तो कहा इस संसार में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तो बोला कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते, लभ्यते तो पुण्ये नैव कोटि जन्म समुत्थेन। और कोटि करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है, इसकी कथा सुनने और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोपि विमोचितः। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके और सुंदर रूप धारण कर सके। यस्त्वयि तच्छृणुयाद् भक्त्या राम भक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। जो मनुष्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भक्ति भाव से कथा श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों से तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है।
जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।